हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पार्टी के कार्यकर्ता ये जितने दिन तक प्रोक्योरमेंट चलेगी वो वितरित करेंगे। युवा मोर्चा प्लाज्मा बैंक कोशिश है हर जिले में बने, लेकिन मान लो सब जिलों में उस प्रकार की संभावना नहीं बन पाती है, क्योंकि प्लाज्मा उन्हीं का चाहिए जो पहले कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। तो उनकी डायरेक्टरी बना रहे हैं युवा मोर्चा, और जैसे आसपास के 2 जिले मिलाकर मेवात गुड़गांव का गुड़गांव में, मान लो झज्जर रोहतक है तो रोहतक में, फतेहाबाद हिसार है तो हिसार में, ऐसे 2 जिले मिलाकर दिए। उनको कहा है कि एक डायरेक्टरी बना के रखें, जो डोनेट करने के इच्छुक हैं उनका नाम तैयार रखें, और जो पहले से कुछ लोग चला रहे हैं इस काम को, जो अच्छे से कर रहे हैं, उनके साथ सह संबंध हों, उनको प्लाज्मा दिलवाएं और जिससे पेशेंट्स को दिलवाने में मदद करें। ये एक बड़ा कैंपेन, महाअभियान जो है, कल हमने इसकी दिन भर प्लानिंग की है, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष महामंत्रियों से बात की है, ड्यूटियां लगाई हैं, युवा मोर्चा की ड्यूटियां लगाई हैं। इसी तरह से सभी सांसद और विधायकों को कहा है, जो विधानसभा अनुसार डिलीवरी टीम है, जहां विधायक है वो इस पर अपनी टीमों को लगाएं, जहां विधायक नहीं है वहाँ सांसद उनकी मदद करें, वो वहाँ पर टीमों को लगाएं। और किसान मोर्चा की ड्यूटी ये प्रोक्योरमेंट सेंटर जितने भी खरीद केंद्र हैं इन पर वो वितरण का काम करें। अलग अलग महामंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है, जो हमारे महामंत्री वेदपाल जी हैं उनको ड्यूटी लगाई गई है कि ये जो मेडिकल हेल्पलाइन है वो इसकी सब जगह एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और देखरेख करें। संदीप जोशी जो आपूर्ति लाइन की हेल्पलाइन है और आपूर्ति की टीमें, और किसान मोर्चा द्वारा जो सेवा दी जानी है मंडियों में परचेज सेंटर्स पर, वो देखें, और इनको जो भी चीज़ें चाहिए उसकी सप्लाई कराने का काम संजय भाटिया जी जो हमारे महामंत्री हैं और सांसद हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे सैनिटाइजर हैं, बाकी सब उपलब्ध कराने का काम उनके जिम्मे लगाया है। इन जिला लेवल के जो हमारे मेडिकल हेल्पलाइन के सेंटर्स हैं, इनको एक रिसोर्स सेंटर के रूप में एक स्टेट लेवल का हेल्पलाइन सेंटर वो पंचकुला में एस्टेब्लिश किया गया है, जिसने आज काम करना शुरू कर दिया है। तो वो सारी जानकारियाँ, कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किसी को रेमडेसिविर चाहिए तो वहाँ लोकल उसका विक्रेता कौन है, किस प्रकार से उसको मिल सकता है। सरकारी अस्पतालों में तो सरकार की योजना से मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कठिनाई आ रही है तो उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ हो रही है, किस दुकान से है, खेप कितने बजे आ रही है, ऐसी सब जानकारियाँ वो देने का काम स्टेट लेवल का हेल्पलाइन सेंटर करेगा। डॉक्टर संजय शर्मा को स्टेट लेवल के हेल्पलाइन सेंटर का इंचार्ज बनाया है, और ऐच्छिक रूप से लोगों से जो सेवा कर सकते हैं उनसे समय मांगा गया है कि यहाँ 3 लेवल पर 4.5 घंटे 2 अलग टीम, 5 घंटे एक टीम काम करेगी, और जिला हेडक्वार्टर पर 7-7 घंटे की 2 टीमें 14 घंटे के लिए अपनी सेवाएं देंगी। तो ऐसा एक बड़ा अभियान पार्टी ने इन दिनों में कोरोना महामारी के समय ये लिया है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय मैक्सिमम अपना बचाव रखें, और बचाव में कम से कम निकलें, जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, और मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि मास्क से जो मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि हमारे मेदांता की जो हेड हैं सुशीला कटारिया, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को, इस समय सर्वाधिक पेशेंट्स को देखा है, हर स्थिति में देखा है। और मैंने उनसे पूछा कि आप इस सारे समय में बचे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने मास्क कभी नहीं हटाया, और एक बार मास्क लगाने के बाद मास्क में जब उतारती हूँ तो हाथ धोकर उतारती हूँ, इस सारे समय में मुंह पर कभी हाथ नहीं लगाती। सीवियर से सीवियर पेशेंट्स का मैंने इलाज किया है। तो हम अगर इस नियम का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा है पेशेंट्स के बीच में रहते हुए, तो ऐसे इससे हम अधिक से अधिक अपने चेहरे पर कभी हाथ नहीं लगाएं, मास्क सुबह दिखाकर निकले, सब मास्क उतारे जब हाथ धोकर उतारे हैं,
तो इस नियम का सब पालन करें। और दूसरा जो है ये वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चला हुआ है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोग अब 18 साल तक के लोगों के लिए 1 मई से ये खोली जा रही है और इससे ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं वो सब वैक्सीनेशन कराएं, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को इस महामारी से बचा सकें, अपने को, अपनों को, अपने प्रियजनों को और समाज के बाकी लोगों को भी। तो 2 चीजें हैं, एक तो 8 से जो 10 तक का आपने 14 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करी है, कई मतलब प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग दिन इसको ऑपरेट किया जाएगा। दूसरा ये कि जिस तरह से ये जो हेल्पलाइंस हैं या फिर ये जो सेवाएं हैं, इसको लेकर अगर बात करें तो टाइम जो आपने इसको सुनिश्चित किया 8 से 14 तक का, 8 से 10 तक का, ये इसका क्या रहेगा सर, किस तरह से इसको सुनिश्चित किया? हर जिले में हेल्पलाइन अपनी अपनी होगी। 22 जिलों में 22 हेल्पलाइन सेंटर होंगे। जो प्रांत स्तरीय हेल्पलाइन सेंटर है वो तो इन 22 हेल्प सेंटर्स की हेल्प करने के लिए है। उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट लेवल से, सरकार से, उसके लिए पंचकुला का हेल्प सेंटर काम करेगा। लेकिन वहाँ अपने जिले में जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कोई सहयोग चाहिए, तो वो सहयोग करने का काम जिले लेवल के हेल्पलाइन सेंटर करेंगे। ये दोनों तरह के हेल्पलाइन सेंटर, आपूर्ति वाले भी और केवल मेडिकल हेल्प वाले भी, ये जिला केंद्र पर खोले जाएंगे। और सर्विस टीम जो है वो विधानसभा स्तर पर होगी और ये वितरण करने वाली मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने वाली टीम 300 स्थानों पर होगी जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है। सब जगह के जिला हेडक्वार्टर अपने अपने नंबर अनाउंस कर रहे हैं। कुछ जिलों ने आज अनाउंस कर दिए हैं, कुछ जिले कल अनाउंस करेंगे। प्रदेश स्तरीय हेल्पलाइन नंबर भी आपको थोड़ी देर में जब वो आपको वितरित कर देंगे, आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन प्रदेश स्तरीय जो हमने ये सेंटर बनाया है, ये सेंटर हमने अपने जो हेल्पलाइन सेंटर हैं उनके रिसोर्स रूम के रूप में बनाया है। डायरेक्ट यहाँ की बजाय लोग अपने जिले में कांटेक्ट करें, अपने जिले में सर्विस मांगे। ये उनको क्या चाहिए, जैसे पानीपत में कहाँ कहाँ बेड खाली हैं, तो पानीपत की जानकारी अगर इनको यहाँ स्टेट से चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, कितनी देर में पहुंचेगी, कितनी आपूर्ति है, किस कहाँ स्टोर है अवेलेबल है शहर में, कितनी मात्रा है, रेमडेसिविर का कौन डिस्ट्रीब्यूटर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, उसके पास खेप है कि नहीं है, C&F गुड़गांव में, ये अम्बाला में है, वहाँ से पहुंची कि नहीं पहुंची है, कितने बजे पहुंचने वाली है, आम लोगों को कैसे मिल रही है, ऐसे जो भी जानकारी चाहिए वो सब जानकारी अवेलेबल कराने का काम करें। लेकिन सर जैसे आपने कहा 14 घंटे काम करेगी, 10 बजे के बाद उस स्थिति के लिए कुछ आपने वैकल्पिक व्यवस्था करें, तो आपने कहा कि ऐसा कि सामान्यतः उन नंबर आएंगे तो उन पर अटेंड करेंगे लोग, वो नंबर तो हमेशा खुले ही रहेंगे, लेकिन कुल मिला के बैठकर किसी एक स्थान पर काम करना, ये आपूर्ति तो उस नाते से डिलीवरी होगी, किस तरह से होगी आपूर्ति? हाँ, आपूर्ति का मतलब ये है कि मान लो किसी घर से कॉल आती है कि हमारे घर में सब कोरोना पेशेंट हो गए हैं, कोई फला चीज की हमको जरूरत है, तो वो वहां जाकर देकर आएंगे। ये सप्लायर है या माल सप्लाई करेंगे? ऐसा है कि ये दोनों बातें हैं, परिवार की स्थिति के हिसाब से है। किसी को कोई ऐसा पेशेंट है कि मान लो इन्होंने ही सप्लाई करना है, आप देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगता है कि नहीं वेल टू डू है, केवल सर्विस चाहिए, तो उस प्रकार की सर्विस देंगे। ये दोनों तरह की है, मतलब फैमिली टू फैमिली, पेशेंट टू पेशेंट डिफर। जो जिसने मांगना है वो कहेगा जी खाना भी चाहिए, मेरे को खाना भी ले आना, जी बंदा भेज दो, बंदा केवल बंदा चाहिए। जो भी वहाँ उनका सहयोग कर सकते हैं वो उस प्रकार की जरूरत के हिसाब से, जैसे पहले उस समय सहयोग किया था हर प्रकार का, उसी प्रकार से सहयोग करेंगे। नंबर जी, ये तो चलो बात हुई राशन की, दवाइयों की, इस तरह की जो प्रसिद्धियां लास्ट ईयर हुई थी उसमें हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट जो लेबर थी वो अपने अपने जगहों पर जाएगी, तो इस प्रकार की सुविधा भी आप देंगे माइग्रेंट लेबर को, अगर कोई अपने मूल स्थान पर जाना चाहता है? देखिए, अभी कोई काम धंधे बंद नहीं हुए हैं, हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, कोई उस प्रकार की कोई स्थिति बनी नहीं है। जब
इस प्रकार की बात आएगी तो उस पर विचार करके उसका भी तय करेंगे। पिछली बार बहुत लोगों को उस प्रकार की सेवाएं हमने दी थी संगठन ने, तो उस नाते से जरूरत के हिसाब से तय करेंगे। अभी जो 14 घंटे चलेगी हेल्पलाइन आपूर्ति है। हाँ, जो अभी टाइमिंग दिए हैं वो 14 घंटे के दिए हैं, क्योंकि उसके बाद लोग अपने, आपको पता है कि देर रात्रि में जहाँ सेटल होते हैं वो अगले दिन सुबह से ही जो बदलाव होता है, पेशेंट को भी कहीं शिफ्ट होना है या कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है, तो सामान्यतः मॉर्निंग से चीज़ें शुरू होती हैं। डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है या बाकी किसी जानकारी की जरूरत है, किसी चीज़ का पहुँचना है। सर, कोरोना को लेकर संगठन आपका काम कर रहा है, पहले भी किया था, लेकिन विपक्ष की बात करें, चाहे कुमारी सैलजा हो, सोनिया गांधी हो, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मनमोहन सिंह जी ने भी लिखा, कुमारी सैलजा ने भी पत्र लिखा, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। इस पर संगठन का क्या पक्ष, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत जोरदार चल रहा है और कल मुझे डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के इंचार्ज हैं, वो बता रहे थे कि 43 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, कल जो उन्होंने डाटा बताया। और सब जगह कैंपेन हम देख रहे हैं, लोग लगवा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, सब उनका प्रचार सब लोग कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे 2 ऐसे नगरीय केंद्र हैं जहाँ पर पेशेंट्स की भीड़ बढ़ी है, लेकिन वो केवल हरियाणा की नहीं है, उसमें दिल्ली की भीड़ भी है। दिल्ली के लोग भी हमको भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमको गुड़गांव में जगह मिल जाए, हमको फरीदाबाद में जगह मिल जाए। उस कारण से 2 स्थानों पर ये सही है कि भीड़ बढ़ी है, उसके बावजूद भी सर्विस मिल रही है, बेड मिल रहे हैं और पेशेंट्स की देखरेख हो रही है। ये जो सरकारी व्यवस्था है, ये उसके अतिरिक्त बीजेपी अपना एक पैदल में चलाना चाहती है सिस्टम। ये तो सहयोगी के रूप में है, पूरक के रूप में है, एक हेल्पलाइन के रूप में है। जैसे सामान्यतः अब हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको मैसेज आते हैं कि मुझे दिक्कत है, ये मदद करिए, मदद करिए। उस मदद को ये संस्थागत रूप देना है कि इसी काम के लिए टीम बैठेगी, सारी जानकारियां रखेगी, उनके पास एक बार जानकारियां आ गई तो जानकारियां देना आसान होगा, प्रतिदिन जानकारियां लेने का काम होगा, तो ये काम एक तरह से संस्थागत हो जाएगा। किसी टेम्परेरी चलते चलते किसी व्यक्ति के पास फोन आया, उसकी बजाय उस पर जानकारी भी नहीं है, तो ऐसी संस्थागत जानकारी हर जिले की एक स्थान पर इकट्ठी रहना कि कुल बेड इतना है, जो है ऑक्सीजन इतनी है, इतने बेड के साथ है, वेंटिलेटर इतने बेड के साथ है, आज कहाँ कहाँ खाली है। ये जो मरीज है या मरीज के जो परिजन है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बेड कहाँ खाली है। उनको तो सेवा चाहिए। अगर उनको दाखिल होना है तो कहेंगे जी हमें दाखिल करा दो, या दवा चाहिए तो दवा दो, या कोई डॉक्टर आपके पास इस हेल्पलाइन में बैठा हो, जैसे टेलीमेडिसिन के तौर पे सरकार ने भी उपलब्धता करा रखी है। अगर इसमें वो सेवा जुड़ जाए वो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ऐसा है कि दीवान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे डॉक्टर सेल्स और पार्टी में जितने डॉक्टर्स हैं, कल सबको हमने इसी नाते से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जो इस समय टेलीमेडिसिन के लिए अपने आप को अवेलेबल करा सकते हैं वो सब लोग अपने नाम देवें। और उस नाते से जहां इस प्रकार की जो सूची हमारे पास आएगी, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के एक विषय आया था कि सरकार के पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो CWC में हैं, चाइल्ड एंड वुमेन केयर में हैं, ऐसे सब लोगों को भी बात करके और ऐसी सेवाएं इस समय दिए जाने की जरूरत है। सर, पब्लिक प्रोग्राम को लेकर के आपका क्या कहना है? जो पब्लिक प्रोग्राम है, क्योंकि लोगों में इस बात की काफी नाराजगी होती है, वो कहते हैं कि बीजेपी के प्रोग्राम में है सरकार ने अब इस प्रकार के प्रोग्राम सब, मुझे लगता है जो भी सरकार के निर्देश हैं पूरी तरह से मानते हुए सब ने उसी पर चलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तीव्रता है इस समय महामारी की उस प्रकार से बढ़ी है।